चलिए बेटा, जो आपको पढ़ाया गया है अब तक, सिखाया गया है, उसका यूज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखोगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बट पॉइंट चेंज है। वहां पे 2 3 माइनस के 1 1 है क्वेश्चन नंबर 11 में, और क्वेश्चन नंबर 10 में 6 4 एंड 4 4 2 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो सिर्फ पॉइंट चेंज है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटे। यहां पे आपका देखते क्या दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड माइनस के 1 एंड 1। कल मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ ए सर्कल दो फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक होती है जनरल फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने मेनली बताई थी आपको यूज कब करनी है, जब सेंटर और रेडियस आपके पास गिवन होगी तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर लो। अगर वहां पे ये सिचुएशन ना हो, सेंटर ना हो, रेडियस ना हो, तो एक फॉर्म और थी जनरल फॉर्म, उसका यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया था मेनली जनरल फॉर्म का यूज करनी है जब आपको पासिंग पॉइंट दे दी जाए और पासिंग पॉइंट एक से ज्यादा हो, मिनिमम 2 पासिंग पॉइंट हो, तो आप जनरल फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो वही चीज लेट करो आप जो चीज निकालनी है। तो मैंने कह दिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बी, मैंने सर्कल की इक्वेशन मान ली, जो हमें निकालनी वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 नंबर 1। अब हमारे पास मेन पर्पज क्या है कि सर ये जो अननोन क्वांटिटी आ रही है ना, जी, एफ और सी, हमें तो इन तीनों की वैल्यू बता दो क्या है, ताकि मैं एग्जैक्ट बता सकूं कि सर्कल की एग्जैक्ट इक्वेशन ये है। तो हमें अननोन क्वांटिटी दे रखी है 3, और जितनी अननोन क्वांटिटी आपके पास होगी उतनी ही कंडीशन आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। तो अगर आपको 3 चीजें निकालनी तो 3 कंडीशन आपके पास मिलेगी। नंबर 1 कंडीशन ये वाला पासिंग पॉइंट है, नंबर 2 कंडीशन ये वाला पासिंग पॉइंट है, और नंबर 3 कंडीशन दे रखी है कि उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो मैं एक हल्का फुल्का सा बना लेता हूं कि कह रहा है कि सर ये तो सर्कल है और इस सर्कल के 2 पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं, 2 3 मैंने पासिंग पॉइंट एक ये मान लिया, एक माइनस के 1 और 1 मैंने मान लिया, इस साइड मान लिया माइनस के 1 और 1 ये पॉइंट मान लिया। अब कह रहा है कि सर ये इसका सेंटर है और सेंटर पे लाई करने वाली ये कोई लाइन है। अब ये सर्कल की इक्वेशन मैंने जनरल फॉर्म में ली है, तो इसका जो सेंटर सी होगा वो होगा माइनस के जी और माइनस के एफ। आपको याद आया हो तो, याद आया कि सर्कल की सर ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस के जी और माइनस के एफ होते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने माइनस के जी और माइनस के एफ ले लिए। अब कह रहा है कि जो इसका सेंटर है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, वो लाइन ये है। तो ये जो लाइन मैं कह दूं वो x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0 है, ये वो लाइन है जिसपे सेंटर लाई कर रहा है। चलो जी, 3 कंडीशन हो गई। अब हम कहेंगे सर ये तो सर्कल की इक्वेशन होगी, ये सर्कल की इक्वेशन होगी और सर्कल पे 2 पासिंग पॉइंट दे रखे, इनका यूज तो करो आप। तो हम कहेंगे सिंस 1 by 1 इट पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है, ये 2 3 से हो रहा है, ये 2 3 से पास हो रहा है। देयरफॉर आप चिपकाओ, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 चिपकाओ, यहां पे x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, x की जगह 2 भरेंगे तो 4g आएगा, y की जगह 3 भरेंगे तो कितना जाएगा 6f आ जाएगा, प्लस c बराबर 0। और ये इक्वेशन बन जाएगी 4g प्लस 6f प्लस c बराबर में माइनस के 13, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सही है। अगेन इट पासिस थ्रू, ये किससे पास हो रहा है भैया, फिर से ये पास हो रहा है माइनस के 1 और 1 से। तो देयरफॉर x की जगह -1, y की जगह 1, x की जगह -1 यहां भरेंगे तो 1 ही आएगा, y की जगह 1 भरेंगे तो 1 आएगा, x की जगह माइनस का 1 भरेंगे यहां पे तो माइनस के 2g आएंगे,
y की जगह 1 भरेंगे तो ये आएगा 2f, c के पास में कुछ भर नहीं सकता तो ये बनेगा। तो हम कहेंगे सर माइनस के 2g प्लस के 2f प्लस के c बराबर माइनस के 2, ये 2 परले पास से चले गए, माइनस के 2 बन गए, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। आल्सो मैं कहूंगा कि सर जो सेंटर है माइनस के g माइनस के f, ये भी कोई पॉइंट ही है, तो कह रहा है कि ये अगर ये सेंटर लाई कर रहा है ऑन द लाइन x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0, तो मैं कह दूं सर ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट ये बन गया, इस लाइन का पासिंग पॉइंट है ये, और पासिंग पॉइंट है तो ये भरेंगे। जैसे ये दोनों पासिंग पॉइंट थे सर्कल की इक्वेशन के, तो मैंने सर्कल के इक्वेशन में भर दिए। तो उसी तरीके से मैं कहूंगा सर ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन को तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह तो माइनस का g भरना है और y की जगह पे माइनस का f भरना है, क्योंकि ये पॉइंट भी पासिंग पॉइंट है इस लाइन का। तो x की जगह माइनस के g भरेंगे देयरफॉर करके, y की जगह पे माइनस के f भरेंगे तो प्लस के 3f आ गए, माइनस के 11 बराबर में 0, बिल्कुल सही है। तो माइनस के g जब उधर जाएंगे तो किसके g बन जाएंगे, प्लस के, ये उधर जाएंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के, और यहां रह गया माइनस के 11 नंबर 4, बिल्कुल सही बात है। अब कैसे करेंगे सर, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लो। 3 इक्वेशन आपके पास है, सर सेकंड को और थर्ड को सोल्व कर लो। सेकंड और थर्ड को सोल्व करोगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी जिसका नंबर होगा 5। उस फोर्थ को और फिफ्थ को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी g और f की। g और f की जो भी वैल्यू आती है ची आप पुट कर लो सेकंड में, ची पुट कर लो थर्ड में, आपको वैल्यू मिलेगी c की। और जैसे ही तीनों वैल्यू आ जाए आप पुट कर दोगे फर्स्ट में तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन पता चल जाएगी क्या है एग्जैक्टली। तो वही सोल्व करेंगे सर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगा। एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे तो या तो g के कोएफिशिएंट सेम कर लो या फिर f के कोएफिशिएंट सेम कर लो। तो g का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 4g है, यहाँ पे माइनस के 2g है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों g के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड से क्या मिलेगा, में सेकंड ही है थर्ड ही है, तो सेकंड तो मैं सेम टू सेम लिख दूं, 4g प्लस में 6f प्लस में c बराबर माइनस के 13। यहां इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4g आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4f आएंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2c आएंगे, और बराबर आएगा कितना बेटा, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, f और c में बचेगा बेटे। चलो कर लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन लेंगे, 4g प्लस में 6f प्लस c बराबर कितना है, माइनस के 13, और ये है माइनस के 2g प्लस के 2f प्लस c बराबर है बेटे माइनस के 2, बिल्कुल सही है। इनको मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दे इनको, बिल्कुल करो सर। तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, 4g में से 2g गए तो 2g बचेगा, प्लस के 8f बचेंगे और माइनस के बचेंगे 15, ये बचेंगे, और इसका नंबर दूंगा मैं सर नंबर 5। अब इक्वेशन 4 को और 5 को देखो, दोनों इक्वेशन g और f में है, चेक कर लो, दोनों इक्वेशन g और f में है। तो एलिमिनेशन मेथड से आप g और f की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे या तो g के कोएफिशिएंट सेम कर लो या f के कोएफिशिएंट सेम कर लो, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम कहेंगे सर फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ मैं g के कोएफिशिएंट सेम करना चाहता हूं, तो यहां g है यहां 2g है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2g माइनस में 6f बराबर माइनस के 22, ये बन जाएंगे सर 2g
प्लस के 8f बराबर माइनस के 15। तो सर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस माइनस और ये प्लस बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस के 14f बन गए और सर ये बन जाएंगे आपके पास 7 और f की वैल्यू हो जाएगी सर माइनस के हाफ। ये f की वैल्यू चाहे आप 4th में रख दो चाहे 5th में रख दो, आपको g की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो भी g की वैल्यू मिलेगी उस g और f की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे, g और f की वैल्यू, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही तीनों वैल्यू मिल जाएगी आप पुट कर दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक अगला क्वेश्चन और लेके चलते हैं जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे फिर एक्सरसाइज के। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5, रेडियस तो 5 दे रखी है, चलो भैया, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दोनों चीज दे दी बेटे, रेडियस भी गिवन है और सेंटर कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, सेंटर एक्स एक्सिस पे है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। तो मैंने कहा था जिसमें सेंटर और रेडियस गिवन होगी उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एक बार बना लेते बेटे, कैसा बनेगा ये, कह रहा है कि सर ये वो सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, सेंटर एक्स एक्सिस पे है। चलो भाई ये लो सर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमने कह दिया कि सर ये आपका सेंटर हो गया, ये वाला सेंटर हो गया। अब ये एक्स एक्सिस पे है और सेंटर के कोऑर्डिनेट जर्नल एच और के होते हैं, और ये एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंटर क्या होगा बेटे, एच और 0। सही बात है बिल्कुल। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो सेंटर ये बनेगा। और ये कहा है कि सर रेडियस, सर रेडियस हमारी ये वाली रेडियस जो है वो 5 है, 5 है, एंड ये भी कहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, वो 2 और 3 पॉइंट से पास भी हो रहा है, 2 और 3 पॉइंट समथिंग यहां ले लेते हैं हम, ये पासिंग पॉइंट ले लिया हमने, 2 और 3 ये पासिंग पॉइंट है, 2 और 3 ये ध्यान रखना, ये पासिंग पॉइंट है 2 और 3 जो x और y की जगह पे भरा जाता है। तो मैंने कहा कि सर ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी जिसका सेंटर तो x एक्सिस पे हो, रेडियस 5 दे रखा हो। तो मैं कहूंगा सर इक्वेशन सॉल्यूशन में ऑफ ए रिक्वायर्ड सर्कल हैविंग सेंटर, अब हमारे पास सेंटर h और 0 है एंड रेडियस इज 5 यूनिट कह दे, इज वो बनेगी बेटे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इजकल टू रेडियस का स्क्वायर 5। बिल्कुल सही है। इसको मैं मान लेता हूं सर फर्स्ट। अब इस सर्कल का पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, 2,3। अब हम कहेंगे सर आल्सो इट पासिस थ्रू किससे पॉइंट पास हो रही है, 2,3 से। तो ये x की जगह भर दो, ये y की जगह भर दो ना, तो सर ये बन जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y की जगह 3 भरेंगे, 3 का स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर। सर a माइनस बी का स्क्वायर जल्दी से ओपन करो, तो आएगा सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab बनेगा ये, और प्लस के 9 बन गए बराबर में 25 बन गए। सर ये इधर ले जाओ, जल्दी से ले जाओ, तो सर ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस में 4h, 9 और 4 हो गए बेटा 13, 9 और 4 कितने हो गए 13, और ये 25 इधर आएगा तो माइनस के बचेंगे सर 12 बराबर में 0, एच स्क्वायर माइनस के 6h प्लस के 2h माइनस के 12 बराबर 0। ये मैंने फैक्टर बना दिए इसके। तो जो ब्रैकेट बनेगा वो मैं बता देता हूं सर, x माइनस का 6 बनेगा और h प्लस का 2 बनेगा बराबर में 0। एक h की वैल्यू हो जाएगी 6 और एक h की वैल्यू हो जाएगी सर माइनस के 2। ये दोनों वैल्यू हम यहां रख देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बन जाएगी। तो हम कहेंगे सर देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन
ऑफ ए सर्कल इज, सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, h की वैल्यू 6 यहां रखते हैं तो बेटा क्या बनेगी, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बोल दो सिंपल सा, बराबर में 25। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो। और दूसरी इक्वेशन जब h की वैल्यू माइनस के 2 रखूंगा, यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे तो सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में 25। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, बहुत सिंपल सा है। तो बेटे स्टेटमेंट को पढ़ के जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया, मोस्टली क्वेश्चन उसके सोल्व हो जाएंगे, ये ध्यान रखना बेटा आप। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक लास्ट क्वेश्चन और करके चलते बेटा। चलिए बेटा एक ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली सर्कल के इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, और जिसके इंटरसेप्ट भी गिवन है। इंटरसेप्ट मतलब बेटे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट तो a है और y इंटरसेप्ट क्या बेटे b है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। चलिए देखिए सर्कल कैसा बनेगा बेटा। तो मैंने कहा ये कोई सर्कल है सर, ये कोई सर्कल है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। चेक कर लो बेटा, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये बन गया। अब इंटरसेप्ट बनाने के लिए तो एक लाइन होनी चाहिए, इंटरसेप्ट बनाने के लिए एक लाइन होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर ये एक लाइन है, बिल्कुल एक लाइन होगी बेटे। चलो यहां अच्छे से बना ले, ये कोई लाइन है सर। अब मैं लाइन हटा दूं यहां से, तो बताओ अगर ये सर्कल का सेंटर है तो क्या ये डायमीटर नहीं बनेगी, बनेगी ना बिल्कुल। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं x इंटरसेप्ट और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जो a और b है। तो बताइए बेटा जो पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। अगर ये कंप्लीट b है तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है b, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम कहेंगे सर 0, b होंगी। तो मैं कह दूं सर ये तो सर्कल की वो कंडीशन बन गई जिसमें एंड पॉइंट गिवन है डायमीटर के, डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है सर, तो वो इक्वेशन बना दो ना डायरेक्टली। तो हम कहेंगे सर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के जो अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हम बनाएंगे हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर, ये एंड पॉइंट देखे डायमीटर के a, 0 और b दे रखा है बेटा 0, b। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर, ये दे रखा है। तो ये पॉइंट आपका x1, ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट आपका x2 और ये पॉइंट है आपका y2। फिल कर दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 बराबर 0। फिल करो बेटा, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 और x माइनस x2 बराबर 0। बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई कर दो। सर y स्क्वायर माइनस में by आएगा, सर x स्क्वायर माइनस में ax आएगा बराबर 0, और सर कुल मिला के आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में ax माइनस में by बराबर 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाली बनेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन था, कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 2, 2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, हमें दे रखा था 6, 5, कितना भी दे रखो। तो कह रहे कि ऐसी सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी जिसका सेंटर गिवन हो और पासिंग पॉइंट गिवन हो। तो मैं कहूंगा सर सेंटर से पासिंग पॉइंट का डिस्टेंस और निकाल लो, ये रेडियस आपको मिल जाएगी। अब सेंटर गिवन है
और रेडियस भी निकाल लोगे आप, तो इक्वेशन डायरेक्टली ये नहीं बना सकते, x माइनस टू का स्क्वायर प्लस में y माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस जो भी आएगी उसका स्क्वायर, सेंटर h और k होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस जो भी आएगी इन दोनों का डिस्टेंस जो भी आएगा वो रेडियस आएगी। ये थी बेटे कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो बेटा, लेंथी तो होगा ही लेक्चर, अगर आप कुछ नया सीखोगे, कुछ बेहतरीन सीखोगे तो बेटा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अगर मैथ का लेक्चर 10 से 15 मिनट का बना के मैं छोड़ दूं तो कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। अच्छा मैथ का ये टॉपिक, सर्कल वाला टॉपिक 10 मिनट समझा दिया तो कुछ ऐसे लगेगा ऐसे समझाया होगा। अगर आपको डीपली समझना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा बेटा। तो कॉर्निंग सेक्शन से पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है सर्कल का। नेक्स्ट हम कल वाले लेक्चर में करेंगे पैराबोला। बड़ा ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैराबोला का। कल के लेक्चर जरूर देखना बेटा, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए सारे नोट्स, बेसिक नोट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं और मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा है एक्सरसाइज का, तो जल्दी से नोट करो इसको। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहे अनुज सर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा। थैंक यू सो मच।